अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ एक कृष्णमती पौधे मुरंगा यानी सुहांजना, जिसको उर्दू में सुहांजना कहते हैं, उसके बारे में वीडियो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाना है, इसको कहाँ से कहाँ लगाना है। क्योंकि इस पौधे को सिर्फ ज़मीन में ही लगाया जा सकता है। गमले में ये ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने इसको लगाना है, वो मकसद गमले में लगाने से हासिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमें इसके सिर्फ पत्तों की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा और अपना एक बड़ा पौधा लगा हुआ भी दिखाऊंगा, तो आप भी उस जगह पर ये पौधा लगाकर तो इसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि इसके पौधे को सिर्फ ज़मीन में ही उगाकर इसके मकासद को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि हमें इसके पत्तों की ज़रूरत होती है। गमले में लगाने से बड़ी मकदार में पत्ते हमें हासिल नहीं होते, तो इसलिए इसको ज़मीन में ही लगाना चाहिए। थोड़ी सी जगह में अगर आपके पास हो तो इसको लगाया जा सकता है। तो अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो लेटेस्ट साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ये 300 बीमारियों का इलाज है इसमें। इसके खाने से हमारी शुगर कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, बंदे की एजिंग को ये कंट्रोल करता है, यानी इसको खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। इसके अलावा कैंसर जैसे मूजी बीमारियों का इलाज भी इसमें शामिल है। अगर इसको परमानेंट अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो इससे बंदा सेहतमंद रहता है। तो आज चूँकि इसकी हम ग्रो के मतलब इसकी केयर के मतलब बात करेंगे, तो इसके फ़वाइद की फिर कभी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी फिर लंबी हो जाएगी। तो पहले देखते हैं कि इसको ग्रो कैसे करते हैं। तो इसको नॉर्मली सीड से ही ग्रो किया जाता है। वैसे तो अगर कोई 5-6 फुट लंबी आपके पास मैच्योर ब्रांच हो तो उसको भी लगाने से ये पौधा बन जाता है, लेकिन उसके उगने के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो इनिशियली मैं भी ये वाला पौधा मैंने नर्सरी से ही परचेज़ किया था। कोई इतना महंगा पौधा नहीं है, 100-150 रुपए में आपको 1.5-2 फुट का पौधा मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो अगले 6-8 महीने के अंदर इसकी हाइट 10-12 फुट तक हो जाती है और हमें इसके काफ़ी ज़्यादा शाखें और पत्ते इस्तेमाल करने के लिए मिलते हैं। इसके पत्तों को साए में सुखाकर तो उसका पाउडर बनाकर तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई चटनी वगैरह बनाएं, कुछ पत्ते उसमें शामिल कर लें, जैसे पुदीने की, धनिया की चटनियाँ आम घरों में बनती है, तो इस तरह से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ज़्यादातर सीड से ही ग्रो किया जाता है। इसकी कोई केयर नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि इसको आपने ज़मीन में लगाना है। मेरा एक बड़ा पौधा है मेरे घर के बाहर, फ्रंट साइड पर क्यारी बनी हुई है, तो उधर लगा हुआ है। कुछ देर में मैं वो आपको जाकर उधर वीडियो बनाकर वो पौधा भी दिखाता हूँ। वो 2 साल पहले का पौधा है और इतना बड़ा हो गया है कि वो हमारे पूरे मोहल्ले वाले उसके पत्ते इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर के अंदर जगह नहीं है तो इसको बाहर आप ग्रो कर सकते हैं। ये एक्चुअली गर्मी का पौधा है, तो गर्मियों के दिनों में साल के 8-9 महीने ये बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी।
ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप ये फरवरी का महीना 15 फरवरी के बाद जब बहार का मौसम शुरू हो तो आप एक पौधा परचेज़ कर लगा लेंगे तो सितंबर तक, सितंबर तक उसका कद 10 से 12 फुट तक हो जाएगा और आपको बेबहा पत्ते उसके आप उसे हासिल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पौधे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सनलाइट है। इस पौधे को कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, उधर ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। अगर इसकी साइल की बात करें तो जिस जगह पर भी आप पौधा लगाएं उधर गड्ढा खोद कर, अगर तो मिट्टी उस जगह की अच्छी नहीं है तो उसमें एक हिस्सा आप गार्डन साइल या बाल मिट्टी, एक हिस्सा सैंड उसमें ऐड कर लें और एक हिस्सा गाय का गोबर ऐड कर लें और पौधे को उस गड्ढे में लगा दें तो फौरी कुछ दिनों में ही उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। साल में 3-4 दफ़ा या 2 महीने के बाद आप उसको गोबर की खाद वगैरह या वर्मी कंपोज वगैरह गुड़ाई वगैरह करके डाल दिया करें तो ये पौधा दिनों में जवान हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे पत्ते इसके मिलेंगे और इसका अगर आप पाउडर बाज़ार से ख़रीदें या ऑनलाइन मंगवाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो आप एक पौधा लगा लें तो कभी भी आपको इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आप वो जो वाला आपका अपना पौधा होगा वो बिल्कुल खालिस होगा। वो उसकी बनाए हुए पाउडर में या उसके पत्तों में मिलावट वाली कोई चीज़ नहीं होगी। तो चलें अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और अपने घर के बाहर बड़ा मोरंगा का प्लांट दिखाता हूँ। ये है जी हमारा सहाजने का पौधा जो हमारे घर के बाहर लगा हुआ है। ये 2 साल पहले लगाया था तो देखें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, कितना इसका मोटा तना बन गया है और इसकी हाइट देखें। इसके ऊपर तारे हैं, हम वक्तन फ़वक्तन इसको काटते रहते हैं और इसके पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर वगैरह बनाते रहते हैं और इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इस तरह से अगर एक पौधा भी आपके पास हो और घर के अंदर जगह ना हो तो आप इसको घर के बाहर लगा सकते हैं, जिससे सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे मोहल्ले के इस्तेमाल के लिए ये एक पौधा काफ़ी है। आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है, अभी भी सुबह सुबह ये देखें कितनी धुंध पड़ी हुई है और ये पौधा अभी डॉर्मेंसी के फेज़ से गुज़र रहा है। जैसे ही धूप लगनी शुरू होगी, बाहर का मौसम शुरू होगा 15 फरवरी के बाद, तो ये टहनियाँ दिनों में काफ़ी लंबी हो जाएंगी और इनको काट कर तो इनके पत्तों को साए में खुशक करके तो हम इसका पाउडर बना सकते हैं। तो आप भी अगर घर के बाहर जगह नहीं है तो इस तरह से घर के बाहर क्यारी वगैरह में इसको लगा सकते हैं। ये हमारे घर के फ्रंट की क्यारी है, इसके पीछे ये देखें फाइकस, ये नीचे कंगी पाम, ये फाइकस, ये बिस्मार किया पाम, एक ये कंगी का पाम का पौधा है, ये फाइकस के प्लांट लगे हुए हैं। ये इसमें लगी हुई है, बेल लगी हुई है। आपको इसके वो रेड फ्लावर नज़र आ रहे होंगे। ये बुगन बेल है, बुगन पुरश बेल है। तो इस तरह से सहाजने के पौधे को घर के बाहर बड़ी इजीली उगाया जा सकता है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको हमारे चैनल पर
इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहा करेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।